सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। कर्नाटक में मुबैना जिनसी वीडियो स्कैंडल के मरकजी मुल्जिम जेडीएस के मफरूर रुकन पार्लियामेंट प्रज्वल रेवन्ना को जुमेरात की रात जर्मनी के म्यूनिख से पहुंचने के फौरन बाद बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक 33 साल प्रज्वल रेवन्ना को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF ने एयरपोर्ट पहुँचने पर अपनी तहवील में ले लिया। इस मामले की जाँच करने वाली खुसूसी तफ्तीशी टीम SIT के हवाले कर दिया गया। जराये ने बताया है कि CISF ने म्यूनिख से आने वाली लिफ्थांसा की फ़्लाइट को घेरे में ले लिया और प्रज्वल रेवन्ना को अपनी तहवील में ले लिया, जिसे CISF एहलकारों के साथ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ जाते हुए देखा गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म HD देवागौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना ने 26 अप्रैल को कर्नाटक में लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के बाद मुबैना जिनसी वीडियो स्कैंडल सामने आने के बाद मुल्क छोड़ दिया था। गुरुग्राम के मानेसर में जुमेरात यानी कि 30 मई को एक गारमेंट फैक्ट्री में ज़बरदस्त आग लग गई। आग के शदीद शोले देखे जा सकते हैं। आग कई मंजिलों पर बुरी तरह फैल गई। इंतजामिया और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। ये आग गुरुग्राम के IMT मानेसर में एक गारमेंट कंपनी की इमारत में लगी। गारमेंट फैक्ट्री में आतिशज़दगी के वाक़े के बाद इलाके में कोहराम मच गया। इस गारमेंट कंपनी में बड़ी तादाद में कच्चा और तैयार माल मौजूद था, जिसकी वजह से आग फैलती गई। फायर डिपार्टमेंट के एक एहलकार के मुताबिक इस कंपनी में बड़ी मिकदार में सामान था और उसकी वजह से आग फैलती रही। तकरीबन 2 घंटों में आग पर काबू पा लिया गया, जबकि इस फैक्ट्री में मौजूद लाखों रुपए की मालियत का माल खाकिस्तर हो गया। पसंद की कटिंग ना करवाने पर वालिद से झगड़े के बाद एक 9 साला लड़के ने कर ली खुदकुशी। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के महबूबाबाद ज़िले में आया पेश। तफसीलात के मुताबिक गंगाराम मंडल के चिंतागुड़म गांव के रहने वाला कांताराव के 2 बेटे हैं। सबसे छोटा बेटा 9 साला हर्षवर्धन सीतानगरम हॉस्टल में 6ठी जमात में पढ़ता था। गर्मियों की तातीलात में वो घर पर था। हर्षवर्धन के वालिद कांताराव उसे 4 दिन पहले कटिंग की दुकान पर ले गए और उसकी कटिंग कराई, लेकिन उसका अपने वालिद से इस बात पर झगड़ा हो गया कि उसकी पसंद के बाल नहीं कटवाए। बाद में जब हर्षवर्धन के वालिदैन घर के पीछे काम कर रहे थे, हर्षवर्धन ने कीड़े मार दवा खा ली। पहले उसे नरसमपेट के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। तबीयत मजीद बिगड़ जाने पर उसे हैदराबाद के गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया गया है कि जुमेरात की सुबह उसकी हालत मजीद ख़राब होने की वजह से उसकी मौत हो गई। गंगाराम SI रवि कुमार ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। कांग्रेस कायद सोनिया गांधी 2 जून को मुनक़िद शुदनी तेलंगाना की यौम तासीस में शिरकत करेंगी। वो सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पर मुनक़िद शुदनी सरकारी तकरीब में शिरकत करेंगी और हाज़रीन से खिताब करेंगी। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने 28 मई को नई दिल्ली का दौरा करते हुए तश्कील तेलंगाना के 10 साल की तकमील पर मुनक़िद शुदनी तक़ारीब में सोनिया गांधी को शिरकत की शख्सी तौर पर दावत दी थी। रियासत काबीना में रियासत की यौम तासीस तकरीब में सोनिया को मदऊ करने का फैसला किया था और तकरीब तश्कील तेलंगाना में उनके अहम रोल पर सोनिया को तहनीत पेश करने का फैसला किया गया। बेंगलुरु पुलिस ने रेव पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल से मुतालिक तहक़ीक़ात के लिए तेलुगु फिल्म एक्ट्रेस हेमा को दूसरी मरतबा नोटिस जारी की है। गुज़िश्ता हफ्ते बेंगलुरु पुलिस ने शहर के नवाही इलाके में वाक़े फार्म हाउस पर धावा करते हुए रेव पार्टी को बेनकाब किया था। पार्टी में 100 से ज़्यादा अफराद शरीक थे, जिनका ताल्लुक़ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बताया जाता है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता 3 शख्सियतों की निशानदही की गई, जिनमें एक्ट्रेस हेमा शामिल हैं। पुलिस ने पार्टी में शरीक तमाम अफराद के ब्लड सैंपल्स का टेस्ट लिया, जिनमें 86 अफराद का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, जिसका मतलब ये हुआ कि 86 अफराद ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने हेमा और दीगर 85 अफराद को तहक़ीक़ात के लिए पुलिस के रूबरू पेश होने की दी हिदायत। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर कमलेश्वर ने कहा कि ख़वातीन की उरिया फ़ोटो वीडियोस निकालने वाले अय्यप्पा स्कैनिंग सेंटर ऑपरेटर निज़ामाबाद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया गया। उन्होंने कहा कि माबाकी स्कैनिंग सेंटर्स की भी तनक़ीद की जाएगी, जिसके लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। पुलिस कमिश्नर कमलेश्वर ने ख़वातीन से कहा कि स्कैनिंग सेंटर जाने वाली ख़वातीन को अगर कोई शक व शुबा हो तो वो डॉक्टर या पुलिस से शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्कैनिंग सेंटर में सिर्फ मेडिकल स्टाफ ही होना चाहिए, नॉन मेडिकल स्टाफ को हरगिज़ इजाज़त ना दी जाए। इस तरह के शर्मनाक वाक़यात ना होने के लिए डॉक्टर्स हर मुमकिन इक़दाम करें।
एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।